मोटे अनाज की श्रेणी में आज हम बात करेंगे बाजरे के बारे में, जिसे पर्ल मिलेट कहा जाता है। बाजरे के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें हमारे खाने की थाली में बाजरे को क्यों शामिल करना चाहिए, किन लोगों को बाजरे का सेवन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और बाजरे के सेवन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे बाजरे के बारे में जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। बाजरा जो है वो एक मोटा अनाज है, यानी कि कम पानी के अंदर और कम उपजाऊ भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर है। मोटे अनाज की श्रेणी में इसे टॉप पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये अपन जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है डायबिटीज़ पेशेंट की ये बहुत ही सुपर डाइट है। किस प्रकार से? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए बाजरा एक बहुत ही अच्छी डाइट के तौर पर काम में आता है। सेकंड नंबर पर वो पेशेंट आते हैं जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह रहता है। क्योंकि बाजरा जो होता है उसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और साथ ही इसके अंदर जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो आपकी जो धमनियों में सख्तता आ जाती है उसको दूर करने में मदद करता है। आपके हार्ट के लिए बाजरा बहुत ही अच्छी एज ए मेडिसिन के तौर पर काम करता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उन्हें बाजरे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और एक बात और है कि इसके अंदर जो पोटेशियम पाया जाता है वो हमारी बॉडी के सोडियम का जो लेवल होता है उसको बैलेंस में रख के जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनकी बीपी को नॉर्मल करने में भी मदद करता है। तो मेनली बात यह है कि जिन्हें शुगर है, डायबिटीज यानी जो डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट और बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए बाजरा एक अच्छी डाइट का काम करता है। एक बात और है कि जिन्हें पेट से संबंधित बीमारियां, जैसे कुछ बीमारियां सीलिक एसिड है, जिन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन से एलर्जी है, गेहूं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी डाइट में बाजरे को शामिल करना चाहिए। क्योंकि बाजरा जो होता है वो ग्लूटेन फ्री रहता है और वो आपके गट फ्रेंडली है। क्योंकि यदि आप अंकुरित बाजरे का सेवन करते हैं तो वो आपके शरीर में प्रीबायोटिक्स के लेवल को बढ़ाता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही बाजरे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब प्रोटीन ज़्यादा होगा तो आपके जो बालों की हेल्थ के लिए, आपके नेल्स के लिए, स्किन है, इनके अंदर ग्लो बनाए रखता है। और साथ ही जो नॉन वेजिटेरियन है, जो फिश वगैरह हैं, मीट हैं, इनका यूज़ नहीं करते, वो यदि बाजरे का प्रयोग करते हैं, वो भी दालों के साथ प्रयोग करते हैं, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल भी मेंटेन रहता है। इसके साथ ही इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटी एजिंग है, पार्किंसन डिजीज़ है, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे ये आपको बचाता है। बाजरे में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें बताया जाता है कि आप बाजरे का सेवन कीजिए तो उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो गांव के पेशेंट होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है, वो एनीमिक कम होते हैं बजाय सिटी के पेशेंट के। जबकि सिटी वाले बहुत अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन वो अच्छे जो मोटे अनाज है उनका सेवन करते हैं और उनके अंदर सारे मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, वो प्रचुर मात्रा में रहते हैं और वो बीमार भी कम होते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। इसके साथ बाजरा आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, क्योंकि बाजरे से आपको नींद भी प्रॉपर आती है। तो फ्रेंड्स, जब बाजरे के इतने बेनिफिट्स हैं कि हम सब उसको यूज़ ले सकते हैं, तो अब अपन ये बात कर लेते हैं कि बाजरे को किन्हें सेवन नहीं करना चाहिए, किन लोगों को बाजरे का सेवन संभल कर करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बाजरे को बताया गया गर्म तासीर का, ये कफ दोष जो होता है उसको दूर करता है। इसीलिए तो कहा गया है जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बाजरे की डाइट अच्छी है। जो बच्चे गेहूं की रोटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी तुलना में यदि बाजरे का जो प्रयोग करते हैं उनमें अस्थमा कम देखा गया है। इसे सर्दियों के अंदर तो बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, गर्म तासीर वालों को बाजरे का संभल कर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को और बढ़ा देता है। उन्हें पहले ही एसिडिटी की और ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन यदि वो बाजरे का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजरे को घी के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो जिससे क्या ड्राइनेस भी दूर हो जाती है। तो घी के साथ आप यदि यूज़ करेंगे, एक लिमिट मात्रा में घी लेते हैं, गाय का शुद्ध घी लेते हैं, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल और बीपी को भी नहीं बढ़ाता।
और उसके अलावा आप इसे छाछ के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसे आप दूध के साथ में ले सकते हैं, तो इससे भी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं, लेकिन उनको इसका मात्रा कम रखनी चाहिए। तो उनके लिए दूसरे मोटे अनाज हैं जो लाभ दे सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले चैनल में अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बाजरे को किस किस फॉर्म में यूज़ लिया जा सकता है। बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो बाजरे को कैसे यूज़ किया जाए वो नहीं जानते हैं। तो इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके आटे की आप रोटी बना के यूज़ ले सकते हैं, इसे आप खिचड़ी के तौर पे यूज़ ले सकते हैं, इसका आप दलिया बना के प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आप राब बना के यूज़ ले सकते हैं, इसे अंकुरित करके ले सकते हैं, इसे आप रोस्ट करके खा सकते हैं। ऐसे अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। और आज के टाइम तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बाजरे के बिस्किट्स हैं, कैंडीज़ हैं और अलग तरह के इसके बना के मार्केट में प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। लेकिन आप यदि डायरेक्ट बाजरे का प्रयोग करते हैं तो वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं जो आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक विशेष तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आप बाजरे का सेवन करते हैं तो आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना रहता है ताकि उसका डाइजेशन प्रॉपर हो। और एक इसका उन लोगों को ध्यान रखना है जिनका डाइजेशन बहुत ही स्लो रहता है, क्योंकि जो बाजरा है वो पचने में समय लगता है। तो यदि आपने सुबह खाना खाया, आप सोचते हैं दोपहर को खाने का टाइम हो गया, फिर आपने ज़्यादा खा लिया, रात को ज़्यादा खा लिया, तो ये प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो पहला खाना डाइजेस्ट होने पर ही आपको दूसरी डाइट लेनी है। ये आपको पता चलेगा कि जब आपको भूख लगी होती है तो ही आप खाने का यूज़ में कीजिए। और एकदम से गेहूं की रोटी से आप बाजरे की रोटी पर नहीं आ सकते हैं। आपको इसको धीरे धीरे एक लिमिट के अंदर बढ़ाना है। जैसे आधी रोटी से स्टार्ट करके आप 1 से 2 रोटी पर जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप इस सुपर फूड का पूरे तरीके से गुण ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो इसका पूरा लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।